गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 142 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें हम देखेंगे पीवाई क्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर्किंग थ्रू डिफरेंट फेसेस। तो हम सिंस 1947 1947 से ही हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ही हमने फॉरेन पॉलिसी बनानी स्टार्ट की। तो सबसे पहले आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये आता है 1962 में, क्योंकि कोल्ड वार चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, यूएसए यूएसएसआर के बीच में। तो हमने किसी का साथ नहीं दिया, हमने एक अपना अलग बनाया अंडर नेहरू। इसके साथ में हमारे साथ में साउथ अफ्रीका और इजिप्ट था कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई पीस के लिए हमारे पास आएगा तो हम उसकी बात करा देंगे। दैट्स इट। फिर 1962 में हमारी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और 1971 में हमने ट्रीटी साइन की सोवियत, जो आज की डेट में रशिया है, यूएसएसआर था पहले, उसके साथ में। और 1971 में बांग्लादेश का रिवोल्यूशन, बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया, एक नया मुल्क बना पाकिस्तान से टूट के, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था। इसके बाद 1980s में इंदिरा गांधी ने, राजीव ने श्रीलंका के साथ पीस कीपिंग मिशन किया, मतलब वहाँ पे हमने सरकार चेंज की। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, तो उसके बाद से हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया यूएस से, रशिया और एशियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोप के साथ। फिर 21st सेंचुरी में हमने नेबरहुड फर्स्ट का स्ट्रेटजी अपनाई, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनाई, एक्ट ईस्ट, ये सब लेकर हम आए 2000 के बाद। और 2008 में हमने अमेरिका के साथ भी न्यूक्लियर डील साइन की है। उसके बाद से हमारे अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन बन गए हैं। डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मेकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करते हैं अपना डिसीजन फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग में। तो सबसे पहले आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA, प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस, पार्लियामेंट कमेटी एंड अदर मिनिस्ट्रीज जो थी, कॉमर्स, डिफेंस, फाइनेंस एंड होम अफेयर्स, प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इनपुट्स। इंटेलिजेंस, जैसे रॉ है, IB हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो ये भी हमें काफ़ी फॉरेन पॉलिसी बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है हमारा, इंडिया फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड मेजर पावर इन पोस्ट कोल्ड वार। कोल्ड वार के बाद हमारे फॉरेन पॉलिसी कैसी रही मेजर पावर के साथ। मेजर पावर अब कौन कौन है? मेजर पावर है USA है, और रशिया है, और तीसरा चाइना है। तो सबसे पहले हम USA के साथ देखेंगे। 2005 सिविल न्यूक्लियर डील के बाद से हमारी टाइज जो है वो स्ट्रांग हुई है। ये 2005 नहीं, 2008 है, ये गलत हो गया है, 2008 सिविल न्यूक्लियर डील जो साइन हुई थी हमारी। तो इसके बाद हमने कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डिफेंस पार्टनरशिप, काफ़ी सारा रशिया के साथ हमारी डिफेंस डील है, ब्रह्मोस, S-400 एनर्जी, सब हमने इससे लेते हैं, हम रशिया से लेते हैं। चाइना के साथ हमारा जो है कंपटीशन वाला मामला है, बॉर्डर में हमारे काफ़ी सारे डिस्प्यूट है, टेंशन बनी रहती है हमारी चाइना को लेके। जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन वाली डील चल रही है, तो काफ़ी अच्छा मामला चल रहा है एशियन के साथ भी। इंडिया बैलेंस टाइज विद मेजर पावर, हम कह सकते हैं इंडिया बैलेंसली चल रहा है USA USSR दोनों को लेके आज की डेट में भी, और रशिया से भी हमारी अच्छी दोस्ती है, और USA से भी हमारे काफ़ी इकोनॉमिकली टाइज है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इंडो रशियन पार्टनरशिप और 1971 वार एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। सबसे पहले हम इंडो रशियन जो है हमारी काफ़ी रूटेड है कोल्ड वार कोऑपरेशन से। 1991 से और ज़्यादा हमारी बढ़ गई। 2000 में फोकसिंग ऑन डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, इन सबको लेके ब्रिक्स और SCO में दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं हम। सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ब्रिक्स में ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना। 1971 वार जो थी हमारी, बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था पाकिस्तान से, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो जब से
हमें पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और हमें काफ़ी बेनिफिट मिले इससे। बांग्लादेश हमें सपोर्ट करता आया है जभी से। लेकिन अब बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो चुकी है, तो हम आंसर में ये भी डाल सकते हैं। तो अब हमारे लिए वो भी एक चैलेंज बन गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चैलेंज एंड नेचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। हमारे चेंजिंग नेचर, क्या इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का नेचर चेंज हुआ है? तो इवॉल्व हुआ है, चेंज नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एंटी कॉलोनिज्म के बाद से हमारा पीस, ग्लोबल पीस को लेकर हमने काम किया है और अभी तक वही चल रहा है हमारा। फिर हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, उसके बाद से हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी वगैरह पे काफ़ी पार्टनरशिप की। तो हम ये सब देख सकते हैं। G20, ब्रिक्स, नेबरहुड फर्स्ट, ये सब लेकर हमारा इस आंसर में हम मेंशन कर सकते हैं। डिस्कस द सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या हमारे सामने आए हैं? टू टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स रिक्वायर्ड कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, इन सब को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पॉइंट को। ये सब हेडिंग है बेसिकली। इस पे एक एक पे आधा आधा पेज, एक एक पेज लिखा जा सकता है एक एक पॉइंट पे। ब्रीफली एक्सप्लेन द इमर्जिंग इन्वायरमेंटल कॉन्सर्ट। इंडिया फेस इन्वायरमेंटल कॉन्सर्ट सच एज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कार्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होने वाला है शॉर्ट नोट का, इंडियाज़ ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड यूएसए। तो इंडियाज़ ट्रेड पॉलिसी जो एंड फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी ट्रेड इज़ द सेंट्रल टू फॉरेन पॉलिसी, वी नीड टू लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट एंड एंगेजमेंट विद मल्टी ट्रेड फोरम, एफटीए, एशियन, साउथ कोरिया, विद यूएसए और यूरोपियन यूनियन। हम मतलब दोनों तरफ ले रहे हैं, वेस्ट में भी हम, हमारी अच्छी टाइज है और ईस्ट में भी। इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड यूएसए, यूएसए से हमारी पॉलिसी पहले तो बेकार थी, काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन पोस्ट कोल्ड वार यानी 1991 के बाद से हमारी अच्छी हो गई है। यदि 2008 में हमने ये फिर 5 लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये 8 है। तो ये हमारे, हमने 8 क्वेश्चन यानी एक पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है प्रीवियस ईयर का। और बाकी दूसरा क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं हम और किस कोर्स पे वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।